इनपुट और आउटपुट को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू रिलेट किया गया है। बेसिकली इनपुट है RT और आउटपुट है YT, और इनपुट RT और आउटपुट YT इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इनपुट आउटपुट में रिलेशन यहां पर एस्टैब्लिश किया गया। द पोल्स ऑफ द सिस्टम आर एट, आपसे पूछा गया है इस सिस्टम के पोल्स की लोकेशन क्या होगी। सो गाइस दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीन को पॉज करके सभी लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इसमें गाइस बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आपको वो प्रॉपर्टी आती है देन इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाइस, यहां पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म। ओके, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल आएगा उस ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा, ट्रांसफर फंक्शन मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ न्यूमरेटर टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर का जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो दोस्तों ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे उस डिनोमिनेटर के रूट्स को बोला जाता है पोल्स ऑफ द सिस्टम, और न्यूमरेटर के रूट्स को बोला जाता है जीरोस ऑफ द सिस्टम। तो पहली बात अगर हम समझाएं यहां से, हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन है, इन द ट्रांसफर फंक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने ट्रांसफर फंक्शन को डिनोट किया टीएस से, ओके, तो इसकी वैल्यू हम इस तरह से लिखते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। सो एज यहां पर डिफाइन कर रहा है लाप्लास डोमेन को। ओके, सो न्यूमरेटर के रूट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं, मींस अगर मैं यहां पे लिखूं न्यूमरेटर रूट्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास जो रूट्स कैलकुलेट हो जाएंगे, लाइक मैंने आपको बोला Z1 Z2 Z3, दीस आर द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर। ओके, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, इनको बोला जाता है जीरोस ऑफ द सिस्टम। अब इनका बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ बात करेंगे इसकी डेफिनेशन। तो हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीरोस ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली अगर हम बात करें जो डिनोमिनेटर है, जिसे मान लीजिए हमने यहां पर डी से डिनोट किया, तो डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू 0 पुट किया, तो इसके जो रूट्स आने वाले हैं, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर्स होंगे, लाइक मैंने इसको डिनोट किया P1 P2 P3 से, जिसे हम बोल रहे हैं रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। गाइस रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द सिस्टम, पोल्स ऑफ द सिस्टम। डिनोमिनेटर के रूट्स को बोला जाता है सिस्टम के पोल्स। इतनी बात हमको समझना चाहिए। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इनटू द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, और जैसे हम इसे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमरेटर के रूट्स, डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो डिफाइन करेंगे जीरोस एंड पोल्स को रिस्पेक्टिवली। हालांकि आपसे यहां पर पोल्स पूछे गए, चलिए सबसे पहले इसको नोट कर लें, इतना नोट कर लिया सभी ने। ओके, नाउ अब हम बात करें दूसरे फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन की, दैट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो किसी भी सिग्नल f of t हमको हमने डिफाइन किया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डिफाइन किया, दैट इज f of s। ओके, बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात की जा रही है जनरल सेंस में। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, मान लीजिए मैंने f of t से लिखा df by dt, एंड गाइस इफ आई वांट टू नो इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिकली df by dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम जानना चाहें तो ये हो जाएगा s f of s। अंडरस्टूड। इसी तरीके से अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करें, मान लीजिए d2f by dt स्क्वायर लिखें, तो गाइस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा d2f by dt स्क्वायर, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा s स्क्वायर of fs। इसी तरीके से मान लीजिए आप लिखें dqf by dtq, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा sqfs। सो इन द सेम ऑर्डर अगर मैं आपसे बोलूं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, dnf dtn, व्हाट विल बी इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिजल्ट। सो गाइस एज यूजुअल हम बोल सकते हैं यहां पर भी पावर n हो जाएगी इसकी s of n fs। सो दिस इज कॉल्ड टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसे हम बोलते हैं टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। जल्दी से इसको नोट कर लें आप। नाउ लेट्स मूव टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। ये देखिए d2y by dt स्क्वायर प्लस 4 by t इज इक्वल टू 6rt। क्या इक्वेशन देखिए गाइस, d2y by dt स्क्वायर प्लस 4 by t इज इक्वल टू 6rt।